हाय एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स अब उदयपुर से। और टेली की लाइव ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमने कल की जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था पूरी तरह से बैलेंस शीट, और मैंने आपको वीडियो भी भेज दिया था। लेकिन उस क्लास में हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे और क्लास का टाइम ओवर हो गया था, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं आज। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में किस तरह से आप अपने डेटाबेस को बैकअप ले सकते हैं और कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन जो होती है टैली की, उसके ऊपर आपको बैकअप और रिस्टोर दो ऑप्शन नजर आते हैं। इनके ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग हमारा वही कंपनी ओपन करते हैं जिस पर हम कल काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर मेरा वो डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपके सामने सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। और जो मेरी कंपनी है, इसमें लॉकडाउन करके ये कंपनी थी जिस पर हम कल बात कर रहे थे, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। और हम बैलेंस शीट के ऊपर मैं आपको सारी जो बैलेंस शीट के ऑप्शंस होते हैं उस पर सारा कुछ डिस्कस कर रहा था। और ऑल्ट प्लस पी जो प्रिंट है उस पर हम लोग यहाँ पर कल डिस्कस कर रहे थे। तो प्रिंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप जैसे इसमें एक साइड में ऑप्शन होता है कॉपीज, कि कितना कॉपीज आपको प्रिंट निकालना है, तो नंबर ऑफ कॉपीज भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि हमें कितना कॉपी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बैलेंस शीट की डायरेक्ट यहाँ पर एक एमसीए को भेजना है, मान लो आरओसी में सबमिट करना है, कॉपी चाहिए उसके लिए। एक मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कॉपी चाहिए, एक मेरे को सेल्फ अपने लिए कॉपी चाहिए, तो मेरे को 3 कॉपी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई कर लूँ तो डायरेक्ट ही मेरे को टैली उतना नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पर मुझे दे देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। उसके अलावा प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उनके यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, तो उन्हें प्रिंटर भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि उन्हें अपना प्रिंट किस प्रिंटर से देना है। तो अपने पास ये ऑप्शन जनरली, अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही प्रिंटर होगा। लेकिन अगर मोर देन वन प्रिंटर है तो आप प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑटो कॉलम ये आपका, जस्ट जस्ट सेकेंड, कि आपको मान लो टैली किस तरह से देखना है। जनरली हम लोग टैली कैसे देखते हैं, हम लोग जो टैली टैली सॉरी जो बैलेंस शीट है या जो रिपोर्ट्स हैं, हम उसको ईयरली देखते हैं। तो हम उसे ईयरली देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं। इस तरह से ऑटो कॉलम हो जाए तो जैसे मंथली देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जैसे जो फिगर है आपके, ये मंथ तक के आ जाएंगे। तो अभी आपको जैसे ये ऑल्ट जेड करेंगे तो 30 अप्रैल तक दिखेगा ये टैली का सारा फिगर, है ना। तो आप मंथली आपको बैलेंस शीट नजर आ रही है, राइट। ठीक है, और ये तो एक ही मंथ का डेटा हुआ आपका। अगर आपने मान लो ये अप्रैल के अलावा मई में भी काम किया होता आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उतने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। मंथ वाइज आपको पूरा डेटा यहाँ पर छटकर दिख जाएगा। ठीक है, पेज अप पेज डाउन से आप उस तरह से मंथ अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही मंथ आ रहा, तो मंथली ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा भी कि जैसे 12 मंथली लिया था आपने, 1/12 टोटल। ये जैसे इस तरह से 12 पेज तक आपका प्रिंट निकलेगा उस केस में, अगर आपके 12 ही महीने का काम है। तो जो बैलेंस शीट है वो 12 पार्ट में हर महीने वाइज आपको नजर आएगी। तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं आपका जो पीरियड है। जब आप अल्टर पी करते हैं, अल्टर पी करने के बाद आपको ऑटो कॉलम में जाके आप यहाँ पर जैसे भी आपको प्रिंट लेना है उस तरह से ले सकते हैं। क्वार्टरली आपको बैलेंस शीट के प्रिंट लेने तो क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली लेने तो हाफ ईयरली ले सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर जो ऑटो रिपीट कॉलम्स है, जो रिपीट कॉलम्स है, वो कॉलम आप कॉलम वाइज जैसे आपको चाहिए वैसे आप प्रिंट यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रिंट सेटिंग। बेसिकली दिस इज द प्रिंट सेटिंग, कि आप जैसे कोई भी चीज टैली में प्रिंट लेना चाहें, तो जब आप अल्टर पी करते हो तो आपको जो साइड में जो आपको ग्रीन कलर की स्क्रीन दिखती है, उस ग्रीन कलर की स्क्रीन पर आपको काफी सारे शॉर्टकट्स दिखते हैं, और उन शॉर्टकट्स की मदद से आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप अपने प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज में छेड़छाड़ कर सकते हैं, और उससे आप चाहे जैसा प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। अब जैसे
बाकी चीजें मैं कल काफी सारा इस क्लास में डिस्कस कर चुका था, किस तरह से आपको इसे एक्सपोर्ट करना होता है, किस तरह से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। उसके अलावा F12 कॉन्फ़िगरेशंस पर अगर अपन बात करें तो ये सारे ऑप्शंस भी हमने कल डिस्कस किए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आप टैली यूज करते वक्त ये सारी चीजें आप, अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। न्यू कॉलम पर अगर आप जाते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे को जैसे 2 सालों की बैलेंस शीट कंपेयर करनी, तो फिर मैं यहाँ पर पीरियड डाल के नया कॉलम भी ले सकता हूँ कि मैं इतनी तारीख, मतलब ये जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का तो बैलेंस शीट नजर आ ही रहा है, आपको कोई और कॉलम ऐड करना है जिसमें इस पीरियड का कंपेयर करना है उसके साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप न्यू कॉलम लेके भी कर सकते हैं, ऑल्टर कॉलम भी कर सकते हैं, मतलब बदलाव भी कर सकते हैं। अभी जो बैलेंस शीट दिख रही है उसी में बदलाव करना, और ऑटो कॉलम भी कर सकते हैं कि आपका जो अभी बैलेंस शीट दिख रहा है उसको किस तरह से आपको देखना है, ये ऑटो कॉलम में जाके आप कर सकते हैं। तो ये सारा बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, बैलेंस शीट की एक खासियत आपको मैं बताऊं, आप में से जो टैली के न्यू यूजर्स, टैली की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो ये है कि टैली में आप किसी भी स्क्रीन पर हैं, ठीक है, आप जैसे ये बैलेंस शीट है, अब मेरे को इस बैलेंस शीट के अंदर जाना, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना, तो मैं पीएनएल पे जाके एंटर प्रेस करूंगा, पीएनएल खुल जाएगा। ऑल्ट F1 करूंगा, डिटेल में आ जाएगा पीएनएल। इसमें परचेज पे जाके एंटर करूंगा तो ये मंथ वाइज आपको परचेज रिपोर्ट दिख जाएगी। इसमें 2 ट्रांजेक्शन हो रखे हैं परचेज के, आप देख सकते हैं, एक आपका मार्च महीने में हो रखा है, एक आपका अप्रैल महीने में हो रखा है। अब अप्रैल वाले पे गया, एंटर मारा, तो 2 ट्रांजेक्शन इसमें हो रखे हैं आपके, इस पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर एंटर मारा तो आप लास्ट एंट्री तक चले गए। तो क्या मतलब हो रहा है इसका, ये मतलब हो रहा है कि आप कहीं से भी लास्ट लेवल तक आप अंदर तक जा सकते हैं। एंटर एंटर आपको प्रेस करना है, एरो की और एंटर, ठीक है। और एस्केप करोगे तो वापस आप पीछे जा बैक 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 होते जाओगे और आप बैलेंस शीट पे आ जाओगे। तो ये बहुत यूजफुल है कि एंटर की से आप अंदर 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 तक लास्ट लेवल तक जा सकते हो, और एस्केप से वापस आप पीछे पीछे आकर वापस आप फर्स्ट लेवल पर आ सकते हो। तो ये चीजें आप टैली में किसी भी जगह पर हैं तो आप कर सकते हैं। ये करंट लायबिलिटी आपकी, ये क्रेडिटर, ये सत्यम इन्फोटेक, ये सत्यम इन्फोटेक की ये मार्च की एंट्री, इसमें गए और ये मार्च की एंट्री पे जाकर एंटर मार दिया। तो एंटर एंटर करने से आप लास्ट लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। और एस्केप एस्केप करने से आप वापस उसी जगह आ सकते हैं जहां से आपने लास्ट लेवल तक विजिट किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिसको आप एंटर और एस्केप की का और एरो की का टैली में बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस शीट, और इस तरह से आप अपना बैलेंस शीट जो है उसको डिटेल्ड मोड में देख रहे हैं यहाँ पर। और आपका जो बैलेंस शीट है बेसिकली, जो भी बैलेंस शीट तब तक दिखता है आपको जब आपने लास्ट वॉल्यूम जो ट्रांजेक्शन चढ़ाया होता है वो दिन तक का आपको बैलेंस शीट यहाँ पर दिखता है। जैसे आपने अभी लास्ट एंट्री किया होगा 31 मार्च लिया होगा डेट, तो 31 मार्च तक का आपको बैलेंस शीट यहाँ पर दिख रहा है, यानी पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो सारे इस बैलेंस शीट में आ गए। अगर आप यहाँ से पीरियड चेंज करते हैं F2 करके कि नहीं मेरे को तो फर्स्ट 3 मंथ का ही देखना है, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से 30 जून तक का बैलेंस शीट देखना है, तो ये 30 जून ले लिया, तो ये आपको पहले क्वार्टर का बैलेंस शीट आ गया, फर्स्ट क्वार्टर का, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर बैलेंस शीट। ये पूरा ईयर का बैलेंस शीट नहीं है, इसमें वो ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे जो 30 जून के बाद के ट्रांजेक्शन है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होने वाले हैं। ओके, तो ये आपने पर्टिकुलर पीरियड वाइज अपना बैलेंस शीट को देखा है, और F2 करके आप पीरियड कभी भी बदल सकते हैं कि आपको कहाँ तक का बैलेंस शीट देखना है। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के साथ ही एसोसिएट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट पर आप देखिए, अल्टर F1 करिए आप, ये डिटेल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। अब ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आप देखिए जो 1,25,000 रुपए का फिगर दिख रहा है, इससे ऊपर का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है और इसके नीचे वाला पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप लोगों में से जो कॉमर्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, मैन्युअली आप लोगों ने जब बनाए होंगे तो जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही होगी तो आपने ट्रेडिंग और पीएनएल को कंबाइन भी बनाया होगा कि ट्रेडिंग खत्म होते ही पीएनएल स्टार्ट हो गया। तो ये कंबाइंड ट्रेडिंग और पीएनएल है, इसमें ट्रेडिंग ऊपर वाला है, पीएनएल नीचे वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका देखिए, आपका सेल से 1,25,000 का इनकम हुआ, उसमें से आपका 1 लाख का परचेज था तो 25,000 इसने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया आपको। स्टॉक आपने यहाँ कुछ डाला नहीं है, वरना स्टॉक भी आता। ओके, जीपी आपका ट्रांसफर हो गया किसमें, आपका नेट प्रॉफिट सॉरी पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आपकी इनडायरेक्ट इनकम उसमें जुड़ गई और उसमें से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस हुए, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 2500। ये नेट प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में चला गया और आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है, ये बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट आपका 3 महीने का यहाँ पर डिटेल्स अपन अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अगर आप चाहो कि नहीं दोनों को मिक्सर कर दूं, मैं मिक्स कर दूं, तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, F12 कर सकते हैं। और F12 करके आप यहाँ पर देखिए शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट एक ऑप्शन होता है, इसे अगर आपने नो कर दिया
ये पहले यस था तो जीपी आ रहा था, इसे नो कर दिया, जीपी आएगा ही नहीं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा आपका या नेट लॉस आएगा। यानी ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों मिक्स हो गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा ही नहीं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा करते नहीं है, जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होते हैं और जब उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो जो इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है। तो ऐसे केस में आप ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों ही बनाते हैं। हाँ, अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो फिर उसके केस में ट्रेडिंग अकाउंट की ये बनता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड तो कुछ हुआ नहीं था। इन दैट केस डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो उस केस में ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए सही है। बाकी तो आपको फिर ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट की अहमियत है, इस वजह से आपको क्या करना है, F12 में जीपी हमेशा यस रखना है, ठीक है, शो विद जीपी को यस ही रखना है। और अब देखिए ये तो हो गया वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। इसको आप अगर प्रिंट निकालेंगे, ऑल्ट पी प्रिंट करेंगे आप, ऑल्ट जेड जूम करेंगे तो ये ट्रेडिंग और पीएनएल आपका जो दिख रहा है बेसिकली, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो वर्टिकल में देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे तो वर्टिकल मांगा गया, तो आपको टैली का खाली एक ही ऑप्शन यूज करना है, F12 करिए, सबसे पहला ऑप्शन शो वर्टिकल, इसे यस कर दीजिए, बस हो गया काम आपका। ठीक है, प्रिंट निकालिए, अल्टर पी, ऑल्ट पी और ऑल्ट जेड, एंटर प्रेस करिए और ऑल्ट जेड करिए। सो ये जूम हो गया आपका। ये आप देख सकते हैं आपका इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें अलग आ गया। आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट अलग आ रहा है पूरा, जीपी आ गया, और फिर इनकम स्टेटमेंट आपका आ गया, यानी आपका पीएनएल अकाउंट आ गया और ये नेट प्रॉफिट आ गया। सो दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और ये एज पर द शेड्यूल 6 आपको कॉर्पोरेट जितनी भी कंपनीज है, एलएलपी है, सारों को वर्टिकल फॉर्मेट्स में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप डायरेक्ट बैलेंस शीट से पीएनएल पे जा सकते थे, और आपका पीएनएल ऑप्शन अलग से भी यहाँ पर दे रखा गेटवे ऑफ टैली पे, जहां से भी आप डायरेक्ट पीएनएल पे जा सकते हैं। ओके, अब मेरे को जो आज का टॉपिक लेना है वो लेना है कि जैसे ये लॉकडाउन वाली कंपनी है, ठीक है। अब मुझे लगता है जैसे अभी मैं इसे पेन ड्राइव में इसका बैकअप लेना चाहता हूँ, ठीक है, और पेन ड्राइव में बैकअप लेके मैं किसी और जगह जाकर इसको यूज करना चाहता हूँ, मतलब किसी और लैपटॉप या कंप्यूटर पे मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। मान लो आज मैं घर पे इसको अपने लैपटॉप पे इस कंपनी में कुछ काम करना चाहता हूँ, तो ऑफिस से मैं इसका बैकअप लेके पेन ड्राइव में अपने घर के लैपटॉप में जाके काम करके लाके वापस यहाँ रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले कभी भी ध्यान देना, आप कभी भी किसी भी कंपनी को आपको बैकअप लेना है तो आपको कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू पर जाना होगा, ठीक है। पेन ड्राइव लगा दिया, या जिस भी ड्राइव में आपको लेना है वो आपका एसोसिएट कर दो आप अपने कंप्यूटर के साथ, उसका ड्राइव नेम देख लो आप। जैसे अभी देखिए, अभी मैं मेरा इस लैपटॉप में एक बार मैं आपको ड्राइव बता देता हूँ। सी, ई और एफ 3 ड्राइव है, ओके। आप लोगों को टैली की स्क्रीन नजर आ रही है? चैट में एक बार यस करिए। टैली का स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, ठीक है। अब देखिए, मैं जैसे मेरे अभी लैपटॉप में सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि जैसे अभी ये जो मेरा डेटा है, लॉकडाउन जो कंपनी है मेरी, ये लॉकडाउन कंपनी जो मेरी है वो है सी ड्राइव के अंदर, टैली ERP9 डेटा फोल्डर में है। मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूँ यहाँ से। और आप देखिए, अब ये जैसे बैलेंस शीट देखते हैं अपन इसकी, तो ये इसकी बैलेंस शीट है टोटल 31 मार्च की, और लॉस दिखा रही है बैलेंस शीट 21,500 का, और टोटल जो फिगर आ रहा है बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल में 28,500 का आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पूरी कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी को शट डाउन, मतलब क्लोज भी कर सकता हूँ, शट भी कर सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट F3 कंपनी इन्फो खोल सकता हूँ, ठीक है। तो अपन बंद क्यों करते हैं, अपन डायरेक्ट ही F3 ऑल्टर F3 कर देते हैं कंपनी इन्फो में। चलिए मैं आपको बंद करके बता देता हूँ। ये कंपनी मैंने शट कर दी, ये आ गया मैं गेट कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर। इसके ऊपर होते हैं बैकअप और रिस्टोर। बैकअप मतलब जो अभी ये कंपनी जिस ड्राइव में है, जिस जगह पड़ी हुई है, अभी सी ड्राइव के अंदर टैली ERP9 डेटा फोल्डर में पड़ी हुई, वहां से इसका बैकअप लेना है, और बैकअप लेकर आप किसी और ड्राइव में उसको ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। माना कि ई ड्राइव में ले जाना चाह रहा हूं मैं, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, कि जैसे मैं इसका बैकअप लेना चाह रहा हूं तो बैकअप पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि भैया आपका जो सोर्स है जहां से आप इसका बैकअप लेने जा रहे हो,
वो सोर्स ये ड्राइव है क्या, सी ड्राइव टेली ERP9 डेटा, मैंने कहा बिल्कुल यही है। अच्छा ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप, तो अभी जैसे मेरे को ये, जैसे मेरे डेस्टिनेशन मैं खुद डिफाइन करूंगा कि मुझे कहाँ ले जाना है, ठीक है। तो माना कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ई ड्राइव में डायरेक्ट लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ई ड्राइव, ये ई डाल दिया मैंने यहाँ पर। ये काम करता हूँ, मैं ई ड्राइव में एक फोल्डर बना के आ जाता हूँ, फिर मैं ई ड्राइव में ले जाऊंगा उस फोल्डर में, ठीक है। तो ये मेरा ई ड्राइव, उसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, नया फोल्डर, फोल्डर का नाम मेघा, ठीक है, ओके। मैंने एक फोल्डर बनाया ई ड्राइव में, और मुझे उस फोल्डर में ये डेटा लेके जाना है, तो मैंने ई कॉलन स्लैश, और जो इसके अंदर फोल्डर है वो मेगा फोल्डर है, उसमें मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। कौन सी कंपनी ले जानी मुझे, मैं जितनी कंपनियां सारों का बैकअप ले सकता हूँ, लेकिन मैं लॉकडाउन को लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लॉकडाउन का देखिए जो नंबर है वो क्या है, 10002, ठीक है। आपने लॉकडाउन ले जाना है, लॉकडाउन ले जाओ, बाकियों को नहीं ले जाना तो एंड ऑफ लिस्ट कर दो आप, ये एंड ऑफ लिस्ट करके आप सेव कर दो। ये आपका बैकअप हो गया सर, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर शेयरिंग, और मैं आपको डायरेक्ट वो फोल्डर बता रहा हूँ यहाँ पर, शेयर स्क्रीन, और ये मेगा फोल्डर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि मेगा के अंदर ये जो मेगा फोल्डर है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं लोकेशन कि ई ड्राइव के अंदर, मेगा के अंदर एक फाइल बन गई ऑटोमेटिकली। आज 6 तारीख है, 6 जून को 8:16 पर ये फाइल का साइज है। और ये जो फाइल बनी है ये टीबी के 900.001, दिस इज द बैकअप फाइल। एक्चुअल में टेली की जो बैकअप फाइल होती है उसको यही नाम अलॉट होता है। तो दिस इज द बैकअप ऑफ दैट लॉकडाउन कंपनी। और बस अब अपना क्या काम है, अपना काम ये है कि वापस टेली पे चलते हैं अपन अब, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग, स्टार्ट शेयरिंग। अब आप देखिए कि जो कंपनी लॉकडाउन, और देखिए लॉकडाउन दोनों जगह आ गई, आपकी यहाँ पर भी होगी, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर ये है, और आपने ई ड्राइव में एक डेटा फोल्डर में ट्रांसफर कर दी, वहां पे भी है। अब मैं ये जो सी ड्राइव वाली है ना उड़ा देता हूँ, ताकि आपको वापस मैं रीस्टोर करना सिखा सकूँ। इसको मैंने ओपन किया यहाँ से, अल्टर F3, कंपनी इन्फो में गया, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, अल्टर में गए अपन, और ये लॉकडाउन को ओपन किया, और अल्टर डी, एंटर और एंटर, ये आपने कंपनी को डिलीट कर दिया। अब अगर आप सी ड्राइव में देखोगे तो आपको लॉकडाउन कंपनी नजर नहीं आएगी, राइट। यानी माना कि आपका जिस कंप्यूटर में आप ये कंपनी का बैकअप लेके जा रहे हो वहां ये नहीं है मौजूद, मान लो ये वही कंप्यूटर है, यहाँ मौजूद नहीं। अब आप बैकअप लेके आ गए, मान लो पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव आपने लगा दिया साहब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। रिस्टोर, रिस्टोर में क्या होगा, रिस्टोर में डेस्टिनेशन आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ इसको डेटा को डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक पकड़ लिया इसने कि सी ड्राइव में टेली ERP9 में डेटा में रिस्टोर करना चाह रहे हैं। बाकी आपको ये पूरा पाथ डालना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, और सोर्स भी आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि पेन ड्राइव की लोकेशन आप जब कंप्यूटर पर लगाओगे तो क्या आएगी आपके कंप्यूटर में, तो वो सोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो हमारा सोर्स यानी हम डेटा कहाँ से ला रहे हैं, ई ड्राइव मेगा फोल्डर से, और डेस्टिनेशन यानी कहाँ हम डेटा को लेके आ रहे हैं, वो सी ड्राइव टेली ERP9 में डेटा में, ठीक है। और ऐसे केस में आप ये लॉकडाउन यहाँ पर, ये देखिए ये लॉकडाउन वाला फाइल यहाँ पर है, इसको आप इसे रिस्टोर करके एंड ऑफ लिस्ट करके स्टार्ट करें। अब आप देखिए सी ड्राइव में आपका मेगा, आपको ये वापस लॉकडाउन नजर आ जाएगा। तो ये रिस्टोर हो गया आपका डेटा, और अब आप इसमें काम कर सकते हैं। बैकअप लिया हुआ डेटा रिस्टोर करना जरूरी होता है, वरना चल ही नहीं सकता वो, मतलब वो फाइल डायरेक्ट किसी काम की नहीं, उस फाइल को रिस्टोर करना पड़ेगा तभी जाके वो काम करेगी फाइल। बाकी आपका वो फाइल काम नहीं करने वाली, वो तो बैकअप है, वो अभी भी पड़ा है उस जगह पर।
आप चाहो तब उसका यूज कर सकते हो, अभी भी वो वहीं पड़ा है, और आप जब चाहो तब रिस्टोर कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पेन ड्राइव या जो भी आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह आप यूज करते हो उसी में रह के रोज आप उसी में काम करो, वो ऑटोमेटिक उसी में डेटा आपका चढ़ता रहे। कई सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऐसा ही करते हैं, वो एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं, उसी में काम करते हैं, अपने अकाउंट्स का जो महत्वपूर्ण डेटा होता है और उसी में रहने देते हैं। वो अपने जो ऑफिस के जो पीसीज हैं उसमें किसी तरह का डेटा नहीं रखते हैं, राइट। तो उनके काफी सारे उसके रीजन भी रहते हैं। तो दिस इज द बैकअप एंड रिस्टोर, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये, और आपको करना ही पड़ता है ये सारा काम, इधर से बैकअप लेके उधर डालना, उधर से बैकअप। तो बैकअप रिस्टोर भी आना चाहिए। टेली के अंदर डेटा को इधर से उधर ले जाना, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे पीसी में या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाना बैकअप और रिस्टोर कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर शेयरिंग, और आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं मुझसे। कुछ पूछना है? आप में से किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, सब समझ में आ रहा है पार्थ तुझे, है ना? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर अपन एंड करते हैं, और अभी ग्रुप में अपन लोग जो नेक्स्ट मंडे को क्लास लेंगे उसके टाइमिंग्स सभी लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शंस बेटर है। ओके। और अगर यही बेटर है तो इसी टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इस टाइम पे भी ले सकते हैं, और मॉर्निंग में अगर सुटेबल है तो मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। कल छुट्टी है, वापस मिलेंगे हम मंडे को। RSCIT जो कोर्स है वो जून महीने में ये जो कोर्स एट होम है, एट द रेट ऑफ होम, तो उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट देने नहीं पड़ते, अटेंडेंस लगती नहीं, तो कोई भी एडमिशन हो आप भेज सकते हैं कॉमर्स, आप मेरे नंबर दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लगभग ये वीक में अभी बाहर हूँ, और मैं आ जाऊंगा वापस संडे को। उसके बाद मंडे से मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों के कोर्सेज इनकम्प्लीट है उन लोगों को मैं अब तरीके वाइज बुला भी सकता हूँ, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए। तो बी रेडी, और वापस स्टार्ट करने के लिए, और तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच।